तो हेलो एवरीवन। आज सभी ने देखा होगा कि आज का जो टॉपिक क्या है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग विद बेस्ट टीम। तो क्या होता है कि अभी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में बहुत सारी टीम्स या बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री के देखते हैं हम लोग। और अलग अलग इंडस्ट्री भी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंटर करते हैं या फिर जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी को, तो सबसे पहले तो वहाँ पर में एक चीज़ देखी जाती है कि कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के मार्केटिंग प्लान, और जहाँ से क्योंकि हमें प्रॉफिट होना जरूरी है ना कि, तो साथ साथ में हमें वो टीम भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमें हमारी ग्रोथ हो सके, क्योंकि टीम के बिना तो हमारा कोई बिजनेस भी नहीं चल सकता है। क्योंकि टीम होगी तो ही हमें अच्छा गाइडेंस मिलेगा और नॉलेज भी मिलेगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो हम लोग आज का टॉपिक यही होगा, और इसी से रिलेटेड हम लोग जानेंगे कि हमें टीम कैसी होनी चाहिए और उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, और हम लोग कैसे अपने आप को, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो आज हमारे जो इस टॉपिक को अ, आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाले हैं, वो उनका नाम है जॉस्विन जी, और जो बेसिकली दिल्ली से हैं। तो आज पूरी चीज़ें आप पूरी जानकारी देंगे, और मैं चाहूँगा कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत ध्यान से सुने। और अगर आपको बहुत अच्छा या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा बाद में टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जॉस्मिन जी की तरफ मूव करता हूँ। तो जॉस्मिन जी, आप स्टार्ट कीजिएगा। हेलो एवरीवन। मेरा नाम जोसफिन मैसी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। तो आज का सेशन मैं ले रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की जो भी क्वेरीज है फॉरएवर को लेके उसे मैं रिजॉल्व कर सकूं। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी तो आप मुझसे ज़रूर इंटरेक्ट कर सकते हैं और मुझे खुशी होगी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। विजिबल है? हाँ, यस। स्क्रीन शेयर हो हाँ। रही है? ओके। ओके, शेयर। तो हमारा टॉपिक है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई टू डू नेटवर्क मार्केटिंग विद बेस्ट टीम। ये हमारा टॉपिक है कि हमें कैसे चूज करना है कि बेस्ट टीम कौन सी है। इस चीज के लिए हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी अपने बारे में। मैं जैसे अपना नाम तो बता ही चुकी हूँ, मेरा नाम जोसफिन मैसी है और मैं एक रजिस्टर्ड नर्स रह चुकी हूँ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, आरएमएल हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में सेंट्रल हॉस्पिटल है। और उसके बाद लास्ट 3 इयर्स से मैं यूके में थी, इंग्लैंड में। वहाँ पे मैंने जॉब करी एज अ नर्स। तो कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे थे मुझे वहाँ पे वेदर को लेके, इसलिए मैं मतलब इंडिया दोबारा आई। और फिर मैंने सोचा कि मैं कहीं और किसी कंट्री के लिए ट्राई करती हूँ। तब मैंने फॉरएवर, मतलब फॉरएवर से इंट्रोडक्शन हुआ मेरा और मैंने देखा कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, क्योंकि मैं साइड बाय साइड स्टडी भी कर रही थी, एग्जाम्स की प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी। तो फिर मुझे लगा कि कुछ सोर्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए। इस वजह से मैंने सोचा कि देखते हैं, अगर वर्क फ्रॉम होम है और इजीली हो सकता है तो क्यों नहीं, हमें ज़रूर करना चाहिए। इसलिए फिर मैंने फॉरएवर को ज्वाइन करा। और एक्सपीरियंस के बारे में तो मैं अपना बता चुकी हूँ कि मेरा बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। मैंने लास्ट मंथ ही 2सीसी करा है। और बस मेरा जो भी एक्सपीरियंस था वो मेडिकल फील्ड को लेकर था। तो मुझे लगा कि हाँ, जैसे मैंने ये प्रोफेशन चूज किया है कि दूसरों की हेल्प करने का, मैं इस मार्केटिंग के थ्रू भी दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ। उनको हेल्थ कोच की तरह गाइड कर सकती हूँ कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स में से डिस्कस करें और हम इस बिजनेस को
हेल्थ और वेल्थ के साथ ग्रो करें। इसलिए तो अब मैं बताऊंगी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। जो ये फाउंडेड हुआ था, रेक्स मॉर्गन ने किया था 1978 में। और इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें बेसिकली होते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट और पर्सनल केयर। ये चार चीजें हैं जो कि आजकल डे टू डे बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई है कि हमें अपनी लाइफ में, मतलब हमारे जो रोज का जो खाना होता है उससे हमारा न्यूट्रिशन लेवल बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाता है। तो हमें एक एज के बाद, मतलब कह लो आफ्टर 30, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ते हैं। हाँ, मतलब मोस्टली जो है, स्पेशली वुमेन्स का मैं देखती हूँ कि उन्हें तो लेना ही चाहिए हेल्थ सप्लीमेंट्स, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाती। और 30 इयर्स के बाद वुमेन्स की बॉडी में से कैल्शियम बहुत लॉस होता है, स्किन प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ, घर के साथ कोई अपनी ऐसे स्किन केयर पे ध्यान ही नहीं दे पाता है। और वेट मैनेजमेंट आजकल तो कह लो हर दूसरे बंदे का इशू है कि भाई वेट मैनेज नहीं हो रहा, कि कोई अंडर वेट है, कोई ओवर वेट है। तो ये चीज बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि जो कि हर इंसान को इन चीजों की जरूरत होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि हम इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। पर्सनल केयर जैसे टूथ जेल और मॉइस्चराइजर हो गया, मतलब नॉर्मल चीजें जो भी होती है, बॉडी वॉश हो गया, जो हम डे टू डे लाइफ में अपना यूज करते हैं। तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में यही चीजें आती है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं है कि हाँ, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जिम कर रहे हैं तो हाई प्रोटीन वाला वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। तो वैसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज इन प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये बिल्कुल नेचुरल है, कि ये एलोवेरा जेल और बी हनी इनका मेन इंग्रेडिएंट है। तो ये मतलब हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से काम करते हैं। कि एलोवेरा जेल के फायदे तो हर हर किसी को पता ही होंगे, कि सबसे ज्यादा कि हेयर के लिए, डाइजेशन के लिए, हार्ट के लिए, हर चीज के लिए। और यही इंग्रेडिएंट्स हमारी जो लाइफ है उसमें हमारी एक गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये है 169 कंट्रीज में, ये जो बिजनेस है ये चल रहा है। आप ये सोचिए कि जैसे अगर कोई बिजनेस इंडिया में ही चल रहा होता है तो कितने लाइसेंस और कितने मतलब सर्टिफिकेट्स होते हैं कि उन जगहों का, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज का, मतलब ये लेना पड़ता है कि प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं है, या हम कर सकते हैं, हमारे लिए सेफ है ना। जैसे WHO और बहुत सी मतलब ऐसे कंपनीज होती है कि उनसे ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। और ये जो मतलब काम कर रही है, ये 169 कंट्रीज में काम कर रही है, तो हर जगह का अपना सर्टिफिकेशन होता है। तो मतलब सोचिए कितनी जेन्युइन कंपनी होएगी कि इसने 169 कंट्रीज से अपना सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, अथॉरिटी ली हुई है कि ये काम करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। तो इसके बाद जो रेक्स मॉर्गन है, उन्होंने ये स्टार्ट करी थी कंपनी, लेकिन अभी जो उनके करंट CEO है वो है ग्रेग्स मॉर्गन। इसके बाद अगर आपको और इंफॉर्मेशन दूं मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, ये इंडिया में 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और ओवर 500 करोड़ का बिजनेस जो है वो इंडिया से जनरेट हुआ है, मतलब फॉर एवर लिविंग को। तो आप देखिए कि कितनी मतलब एम्प्लॉयमेंट दी है इस कंपनी ने। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कोविड के बाद से बहुत लोग हैं जिन्होंने सफर किया है। और मेरी काफी लोगों से बात भी हुई है जो नेटवर्क मार्केटिंग में है ना, तो वो यही कह रहे हैं कि कोविड आने से लोगों को नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन बहुत लोगों को इस चीज का फायदा भी हुआ है। कि ये यही है कि ये ऑनलाइन काम कर पाए हैं। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये इसने हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दी है, कि मतलब लोगों को बेरोजगारी से बचाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा है। और इसका अराउंड 28,000 करोड़ का बिजनेस जो है वर्ल्ड वाइड
वर्ल्ड वाइड चल रहा है। और इसको ज्यादा मतलब मैं आपको बस ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी, सारा इतना डीप में नहीं जाएंगे। तो ओवर 1 करोड़ जो है इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो कि सिर्फ इंडिया में ही है। आप खुद सोचिए कि कितना मतलब वाइड है इसका बिजनेस। इन ओवर 169 कंट्रीज विद 2200 प्लस ऑफिसेस। मतलब 169 कंट्रीज में इसके 2200 से भी ज्यादा ऑफिसेस है। और 20 ऑफिसेस तो इसके इंडिया में ही है। और इनका जो इंडिया का मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। तो काफी मतलब मुंबई के मुझे जिनसे लोगों से बात हुई है उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा ऑफिस है इसका। मतलब ऑफिस को देख के ही मतलब पता चल जाता है कि कितना कितनी मतलब ग्रो करी हुई कंपनी है। ऐसे नहीं है कि हम जैसे कहीं भी जाते हैं ना, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो या कुछ हो, तो पहले देखा जाता है उस कंपनी को कि हाँ मतलब क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ऑफिसेज रेंट पे लिए होते हैं, जगह है कि हाँ फॉर द टाइम बीइंग चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है, हमें क्या करना है, पैकअप करना और चले जाना है। और लोगों के पैसे डूब जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये इतना वाइड है, पूरा सेटअप इन्होंने अपने ही उस पे कर रखा है, कोई रेंटेड कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छे से डेवलप है ये पूरा ना। इसके बाद इसका ईमेल एड्रेस और इसका फोन नंबर दिया हुआ है कस्टमर केयर का। जैसे भी जिसको जो भी प्रॉब्लम होती है वो इसमें कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिसीजन की कंपनी कैसे मतलब काम करती है, इसका बिजनेस प्लान क्या है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से, जो कि 5000 की बिलिंग से स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है 2CC। जब आप 2CC करते हैं तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोस्ट मिलती है। और इसके बाद आता है सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर। मैनेजर लेवल पे जाने के लिए आपको 120 CC का बिजनेस देना पड़ता है। मैं आपको अभी सीसी एक्सप्लेन करूंगी आगे। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सीसी क्या है, कि जो अगर नए लोग हैं तो यही मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि ये सीसी है जो कि काउंट होते हैं और इसी के थ्रू आप अपना लेवल अचीव करते हैं। और क्या, और ये है कि इस बिजनेस में मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो भी आप पैसे लगाते हो उसके आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आपको अलग से कुछ कंपनी को नहीं देना कि हम कहीं जाते हैं या अपना बिजनेस भी कुछ सेटअप करते हैं तो हमें कुछ नहीं तो मतलब 4 से 5 लाख तो चाहिए एक कंपनी सेटअप करने में। अगर आप मिनिमम एक शॉप भी खोलने जाते हैं तो कुछ ना सही तो आपको 2 से 3 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए होते हैं, अगर आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मतलब बिजनेस ग्रो करना है। लेकिन इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। अगर आप 5000 की बिलिंग के साथ भी स्टार्ट करते हैं तो उतने के आपको प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। और प्रोडक्ट्स वो जो आपकी हेल्थ के लिए इतने बेनिफिशियल हैं। आपको मतलब हर किसी को अपनी हेल्थ तो मतलब सोचनी चाहिए, सबसे पहले हेल्थ होती है। क्योंकि मैं भी, आप देखिए, मैं यूके में जॉब कर रही थी, मेरी 3 लाख पर मंथ की सैलरी थी। तो मैं छोड़कर आई हूँ अपनी हेल्थ की वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि जान है तो जहान है, जैसे बोला जाता है कि हेल्थ है तो सब है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि हाँ 2-3 साल में और स्ट्रगल करके काम कर लेती और उसके बाद 2-3 साल के बाद मैं वापस आ रही हूँ और उसके बाद मेरी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो जाती, तो फिर मैं क्या करती। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वो राइट टाइम है, मुझे अभी क्विट करना चाहिए और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। पैसा तो लाइफ टाइम कमा लेते हैं, मतलब ऐसे तो कमाना ही है हर कोई। इसी चीज के लिए सोचता है कि हाँ मुझे अर्निंग करनी है। और यही होता है हमारा सबका मोटिव। आप लोग बताइए क्या मोटिव रखते हैं आप लोग। मेरा तो यही है कि हाँ मैं अपनी फैमिली को और खुद को अच्छी लाइफ दे सकूं। ये नहीं कि हाँ मैंने नर्सिंग कर ली बस अब मैंने नर्सिंग में अपनी जी जान लगा देनी है चाहे कुछ हो चाहे ना हो। क्योंकि मेरे साथ के भी ऐसे हैं जिन्होंने इतनी स्टडी करी है, मास्टर्स करा है, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और मतलब ऐसे होता है ना कि नहीं इतना पढ़ लिया अब तो हम नहीं जा सकते किसी और फील्ड में, अब तो ये यही करना है हमें जो करना है।
लेकिन बहुत लोगों को ऐसे होता है कि इतनी एजुकेशन करने के बाद भी कोई जॉब नहीं मिल पा रही है, वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई शॉप खोल के बैठा है अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन आप ये देखिए कि इस उसमें आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, कोई एजुकेशन नहीं पूछी जा रही है। और बल्कि ये होता है कि जैसे हम अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां पे अगर किसी का रेफरेंस भी देना हो कि हाँ इसको जॉब करवानी है ये सब, तो कितने मतलब मुश्किल होती है किसी का रेफरेंस देना और उसे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें देखो आप आराम से किसी को भी अपने साथ ज्वाइन करा सकते हो। टाइम टेकिंग है, मैं ये नहीं कहती कि आपने आज ज्वाइन करा है और नेक्स्ट मंथ से ही आपको पूरी सैलरी मिलने लग जाएगी। अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है, एक पैसिव इनकम चाहते हो, तो आपको इतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा कि हर चीज टाइम मांगती है। क्योंकि मैंने भी नर्सिंग करने के लिए अपने 5 साल दिए हैं, कि मतलब 5 साल की ट्रेनिंग करी है। उसके बाद अब जैसे स्कूल में भी किसी को जॉब करनी होती है, स्कूल मतलब खत्म करते हैं, फिर ट्रेनिंग करते हैं, फिर जॉब मिलती है ना। इतना लंबा पीरियड हम जॉब, अपनी जॉब के लिए वेट करते हैं, वो भी पता नहीं हमारा गोल अचीव हुआ नहीं हुआ, उस जॉब से हम सेटिस्फाई हुए नहीं हुए, उसके लिए भी हम वेट करते हैं कि मतलब नहीं मुझे ये वाली जॉब नहीं, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे इतनी सैलरी चाहिए। तो इसी में इसमें भी ऐसे ही होता है। आपको अपना गोल सेट करना होता है कि हाँ मुझे मैनेजर लेवल अचीव करना है। उसके लिए आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है पूरा। जब आप अपना पूरा डेडिकेशन दोगे तो आपको ग्रोथ दिखेगी, और ये ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप ही आती है। एक पैसिव इनकम के साथ, पैसिव इनकम तो आप समझते ही होंगे कि आप काम नहीं भी कर रहे हो तो फिर सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है। सैलरी नहीं कह लो, आपकी इनकम। सैलरी तो उनके लिए होती है ना कि जो जॉब करते हैं, जो किसी के अंडर काम करते हैं। लेकिन आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, आप मतलब अपने खुद ओनर हो। और इसमें क्या होता है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, आपको कहीं से कुछ अलग से नहीं पे करना। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। टाइम फ्रीडम मिलती है कि जैसे मैं पढ़ती भी हूँ, मुझे घर का काम भी होता है, सारी चीजें, तो उसके साथ मैं मैनेज करती हूँ अपना टाइम कि हाँ मुझे इस टाइम ये टाइम मिल रहा है, तो इस टाइम पे मैं अपना काम कर सकती हूँ अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि सुबह उठते ही 6 बजे 7 बजे उठे और 9 बजे घर से निकल गए, फिर रात को आ रहे हैं। पूरा मतलब दिन चला जाता है, कुछ किसी चीज का टाइम नहीं होता, अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ते हो, आपको अपना टाइम फ्रीडम मिलता है। और दूसरी चीज, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। जब आप 5,000 की बिलिंग करते हो तो आप विद इन द कंट्री काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर करते हैं, 2CC करते हैं, तो उससे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप कहीं भी होगे ना, तो आप कहीं से भी काम कर सकते हो, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन का है। बहुत से लोगों को ऐसे लगता था कि अरे डिजिटल मार्केटिंग, इधर जाना पड़ता है उधर जाना पड़ता है, क्लाइंट से मिलना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं, यही माइंडसेट लोगों का होता है। लेकिन अब जो है ना, टाइम बहुत चेंज हो गया है, ये वाली चीजें अब नहीं रही है। अब आजकल का हो गया है हमारा डिजिटल इंडिया, तो सारी चीजें जो है वो डिजिटली ही, ऑटोमेशन के थ्रू ही हमारा सारा काम चलता है। और डिस्ट्रीब्यूटर फैमिली फ्रेंडली है ये। कैसे भी हो आप मतलब एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर का आपको टैग मिलता है ये काम करने के साथ साथ, कि कोई भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है तो वो आपसे आके खुद से परचेज करते हैं ना। तो इसको कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया आपको, रजिस्ट्रेशन इसकी फ्री में होती है। और प्रेफर्ड कस्टमर लेवल इसका फर्स्ट लेवल है, जो कि 5,000 की बिलिंग के साथ स्टार्ट होता है। और 2CC जो होता है वो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल होता है, कि अगर आपको वन टाइम में 2CC अपना कंप्लीट करना है तो वो काफी आपको कॉम्बो पैक खरीदने में सस्ता पड़ता है। क्योंकि अगर आप वैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट लेने जाओगे
तो फिर उससे आपको अराउंड 35-40 थाउजेंड तक का पड़ जाता है। लेकिन आप ये 2 सीसी का कॉम्बो पैक लेते हैं तो ये आपको अब जो है 28 to 29 थाउजेंड के बीच में पड़ जाता है। इतना कोई ज्यादा वो नहीं है। अगर आप सोचे कि हाँ, अगर आप कहीं भी अपना काम शुरू करने का सोचें तो 30 थाउजेंड कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, जहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। तो अब बात करते हैं सीसी की। सीसी होता है कॉमन करेंसी और कैश क्रेडिट। ये कैसे कैलकुलेट होता है? सीसी 1 सीसी होता है 1000 पॉइंट्स। हर प्रोडक्ट्स के अपने एक पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक एलोवेरा जेल की बॉटल का 100 to 104 कुछ समथिंग वो है। तो आप 10 लेते हैं तो 1000 पॉइंट्स आपके हो जाते हैं। इस इसी के अकॉर्डिंग आपका सीसी काउंट होता है। प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग हर प्रोडक्ट का अपना अलग सीसी होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया कि 2 सीसी के प्रोडक्ट्स आपको, यानी 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स आपको एक कॉम्बो पैक में मिलते हैं। कि स्टार्ट जो असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल से स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो। फिर उसके बाद फिर उसके बाद फॉर एवर लिविंग बिजनेस इतना ज्यादा वाइड है कि बहुत बहुत सारी टीम है जो फॉर एवर लिविंग बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है। तो अब आपको देखना ये है कि आपको स्टार्ट किस टीम के साथ करना है। क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने फॉर एवर लिविंग बिजनेस पहले दूसरी टीम के साथ ज्वाइन किया था। और वहां मैंने 1 वीक अराउंड 10 डेज तक ही काम किया होगा कि मैं इतनी फ्रस्ट्रेट होने लग गई कि मैंने क्या ये ज्वाइन कर लिया। मतलब कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग, जैसे कॉल सेंटर में बैठे हैं सुबह से शाम तक 50-100 कॉल करनी। मेरे से तो हो भी नहीं पाती थी। मतलब दिन की हार्डली मैं बता रही हूँ कि 20 to 25 ही कॉल कर पाती थी मैं। जबकि उन्होंने कहा था कि टारगेट आपको रखना है कि मिनिमम मिनिमम 50 कॉल्स करनी है। 50 कॉल्स करनी। और जो लोग चलो इंटरेस्टेड भी होते हैं, लेकिन हर कोई ना एक्सप्लेनेशन इतनी मांगता है कि बिजनेस एक्सप्लेन करो। और फिर जब उन्हें एक्सप्लेन करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग सुन के नहीं 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 वाला हिसाब। और कभी कोई बिजी होता है, कुछ होता है, मतलब ये बहुत मुश्किल हो जाता है कॉलिंग में किसी को कन्विंस करना ना। तब मैंने यूट्यूब में ऑटोमेशन का सिस्टम देखा सर का, कि मैं यही चेक कर रही थी कि कैसे किया जा सकता है इसे सही तरीके से। मतलब फॉरएवर तो बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट। बट लेकिन इसे कर कैसे सकते हैं हम काम, अगर अच्छे से करना हो। तो उसमें मुझे पता चला कि हाँ, ये ऑटोमेशन के थ्रू भी होता है। इसे आप मतलब सिर्फ अपनी आपके आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए और आप फ्री माइंड के साथ भी कर सकते हो। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती है हमें कि कॉलिंग के लिए कोई जवाब नहीं दे रहा है या ऐसे करके। मोस्टली ऐसे ही होता है कि आप मतलब रैंडमली किसी को कॉल करते हो, हर कोई अवेलेबल नहीं होता है आपसे उस टाइम पे बात करने के लिए। 3 बार 4 बार एक इंसान को कॉल करोगे तब जाके एक बार उससे ठीक से बात हो पाती है। तो मैंने तब डिसाइड किया कि नहीं, मुझे टीएलएफ के साथ जुड़ना चाहिए। तो मुझे पता चला कि कितने मतलब अच्छे तरीके से यहाँ काम हो रहा है। बहुत मतलब इफेक्टिव तरीका है ये। लॉन्ग टर्म के लिए जो है फॉलो किया जा सकता है। कॉलिंग को आप नहीं फॉलो कर सकते। कॉलिंग तो ये जॉब की तरह ही हो गई कि आपके ऊपर ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि अरे आपको इतनी कॉलिंग करनी है, आपको देखना है, आपको रिजल्ट आने चाहिए, ये वो। मुझे तो ऐसी ही फीलिंग होने लग गई थी जैसे कॉल सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मैंने तो फिर छोड़ा। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो ब्रेक लेना है इसमें। फिर उसके बाद मेरी बात हुई नीतू जी से, जो मेरी अपलाइन है, और राज पाटिल सर से। उन्होंने गाइड करा मुझे बहुत अच्छे से। मेरा मतलब रिफंड कराने में भी मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉर्ट आउट कराए। और बहुत अच्छे से सपोर्ट करा। मुझे इतना अच्छा लगा कि टीम एक फैमिली वाली फीलिंग दे रही थी कि हाँ, जो भी प्रॉब्लम थी हम बात कर सकते थे। नहीं तो और दूसरी टीम में बात भी नहीं कर सकते। वो इतना हाइक बना के रखते हैं, अरे वो है, अरे सर, ऐसे करके इतना बिजी मतलब शो करते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है किसी चीज का। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा आपको एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट मिलेगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कॉल करोगे ना कि हाँ ऐसे मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो उसी टाइम आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा।
और अगर आपकी अपलाइन बिजी भी है तो हमारा ग्रुप है आस्क मी एनीथिंग। उसमें आप किसी भी टाइम, आप अगर कोई क्वेश्चन डालो या किसी चीज में आप कहीं स्टक हो रहे हो, कोई बिजनेस मतलब जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, जीएमबी अकाउंट कुछ भी आप डालो, हर कोई अपनी नॉलेज जरूर उसमें मतलब शेयर करता है कि जितना जिसको पता है, थोड़ा भी पता है ना तो वो शेयर करते हैं कि हाँ मतलब जितना हमें हमें पता है एटलीस्ट उतना तो जिसने क्वेश्चन डाला है उसे पता चल सके। तो ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत फैमिली वाला एनवायरनमेंट है। तो यही होता है कि हमें ये देखना है कि हमें किस टीम के साथ अपना बिजनेस बिल्डअप करना है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। ये बिजनेस है, कोई मतलब जॉब नहीं है। जॉब तो ये होता है कि हाँ चलो थोड़ा टाइम कर लो, अपना एक्सपीरियंस लो और फिर ठीक है कहीं और ट्राई करते हैं। क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, तो हमें बहुत माइंडफुली ये सिलेक्ट करना है कि हमें कहाँ जुड़ना चाहिए, किसके साथ जुड़ना चाहिए, है ना, फ्री माइंड के साथ। अब बात करेंगे डीएलएफ क्रिएटर्स की। ये द लीडरशिप फैक्ट्री है, टीएलएफ का नाम द लीडरशिप फैक्ट्री। पर मैं कहती हूँ ये एक टीम है जो आपको लर्निंग देती है, फ्रीडम देती है। लर्निंग की इतना मतलब इतनी लर्निंग है ना कि जैसे बोलते हैं ना कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती, वैसे ही लर्निंग का कोई एंड नहीं होता। आप जितना सीखते हो ना उतना आपका मतलब आपकी नॉलेज बिल्ड होती है, स्किल्स बिल्ड होती है। और जो आपको नहीं आता ना आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखोगे ही, हर ट्रेनिंग से, हर सेशन से। बहुत सी चीजें होती है जो हमें मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड करा जाता है हर सेशन में। इसके बाद पर्सनल गाइडेंस मिलती है टीएलएफ क्रिएटर में। सपोर्ट पूरा मिलता है, जैसे कि मैंने बताया कि आप एक मैसेज डालोगे और मतलब आपको कुछ ना कुछ उनका आंसर मिलता ही मिलता है आपको। किसी चीज के लिए मैं मुझे नहीं लगता कि एक अगर मैसेज आपने किसी को छोड़ा है 15-20 मिनट से ज्यादा लगता हो किसी को रिप्लाई करने में। कभी कभी तो ऐसे होता है कि अभी डाला है और उसी टाइम उसका जवाब मिल गया, क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है। मैं किसी चीज को लेके स्टक हो रही थी और मैंने ग्रुप में डाला और उसी टाइम मुझे उसका आंसर मिल गया। तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्टिव सपोर्टिव टीम लगी है। मैंने कहा हाँ कि मतलब मैंने डिसीजन लेके गलती नहीं करी बिल्कुल भी, टीएलएफ के साथ जुड़ के ना। और टीएलएफ क्या देता है? ये आपको देता है 5 तरीके के इनकम सोर्सेस, कि आप सिर्फ कॉलिंग पे डिपेंड नहीं हो। आपको और भी 5 तरीके के इनकम जनरेट करना सिखाया जाता है कि आप कैसे अपना बिजनेस और ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू, सोशल मीडिया में ये आपको सिखाया जाता है कि आप सोशल मीडिया में अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो। दूसरों की वीडियोस दिखा के तो हर कोई मतलब दूसरी टीम भी वो करती है, अरे देखिए वो है, वो ये है, वो है, उन्होंने इतना अचीव कर लिया, उन्होंने इतना अचीव कर लिया। आपको अपनी अपना ब्रांड बनाना है। हम दूसरे को क्यों फॉलो करें? हम ऐसे बनना चाहते हैं कि हमें लोग फॉलो करें, है ना। हमें हमें हम हर किसी का अपना मेंटोर तो होता है, लेकिन हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे बने कि दुनिया हमें फॉलो करे। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्डअप करने का। और इसके साथ आपको क्या मिलता है? रेडीमेड बिजनेस टूल्स, कि इतनी एप्लीकेशंस और इतने लिंक्स वगैरह ये सब तरुण सर ने क्रिएट करे हुए हैं, जो कि वन टाइम इसमें ये है कि बिजनेस हर किसी को हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे मेरे अपलाइन वाला जो है, अपलाइन थी, उन्होंने मुझे वही जो बिजनेस टूल्स है वही फॉरवर्ड करे, और मेरे डाउनलाइन में जो है मैं उनको वही फॉरवर्ड करूंगी बिजनेस टूल्स। ये नहीं है कि हर किसी को मुझे अलग से सिखाना पड़ेगा, हर किसी को एक अलग ट्रेनिंग, अलग सेशन, अलग टाइम देना पड़ेगा। मेरे पास अपने बिजनेस का टाइम है, उनके पास अपने बिजनेस का को टाइम दे सकते हैं वो इस बिजनेस टूल्स के साथ। रेडीमेड चीजें हैं, आपको सिर्फ ट्रेनिंग्स वीडियो के थ्रू सेशंस देखने होते हैं और आपको सारी चीजें आ जाएगी। मैंने देखा कि हमारी टीम में बहुत सी हाउसवाइफ्स हैं
कि जो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, लेकिन अब इतने अच्छे तरीके से सेशन मतलब देते हैं, सारा कुछ बताते हैं। और मतलब देख के अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब कुछ चीज है यहाँ पे टीएलएफ क्रिएटर में अलग, जो लोगों को ग्रो करने में बहुत हेल्प कर रही है। और इसके साथ साथ प्रोडक्ट नॉलेज ये भी आपको प्रोवाइड की जाती है। मैंने इसीलिए फॉरएवर को चूज किया था कि मुझे लगा था कि हाँ, हेल्थ रिलेटेड है, तो मैं हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ही थ्रू जो है अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुंचा सकती हूँ। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, मतलब मेडिसिन तो सब खा लेते हैं, लेकिन हर मेडिसिन का अपना एक साइड इफेक्ट होता है। आप कोई भी मेडिसिन लो, हर मेडिसिन अपना साइड इफेक्ट जरूर करती है। और अगर आप उसे लॉन्ग टर्म में लेते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, ये ऐसी वो है, थायराइड हो गया, ये ऐसी मतलब डिजीजेस है कि ये लाइफ टाइम चलने वाली है। और आप ये सोचो कि अगर आप लाइफ टाइम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो कितना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालती होगी। अगर वो एक चीज ठीक कर रही होती है ना, उसके साथ साथ ही दूसरी चीज खराब भी हो रही होती है। क्योंकि ये यही मतलब इसीलिए बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले ही उस बीमारी को होने से रोक लो, कि उसको ठीक करना तो पॉसिबल नहीं रह जाता है, फिर लाइफ टाइम की मेडिसिन ही रह जाती है बस। और वही है कि उसका एडवर्स इफेक्ट झेलना, इतनी नमनेस होती है लोगों के, मतलब हाथों में पैरों में, चल नहीं पाते, उठने बैठने में दिक्कत होने लग जाती है। ये सारी चीजें आप इनसे डील कर सकते हो कि मतलब इतने अच्छे हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, मैं कहती हूँ अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करोगे तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छा है सारा सिस्टम जो भी है ना। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, प्रेजेंटेशन मटेरियल। जैसे कि मैंने बताया कि मतलब रेडीमेड बिजनेस टूल्स हैं। अब जैसे 300 वीडियोस, आप ये सोचो कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ये फ्री मिलती है। कि बहुत से लोग होते हैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, या कुछ लोग बोलते हैं अरे हमसे कैसे बनेगा, हमसे नहीं हो पाएगा, है मतलब 300+ वीडियोस, आप समझ रहे हो पूरे साल की। मतलब आप अगर एक एक वीडियो भी रोज डालो, इतने में तो इंसान समझ जाता है कि हाँ, इतनी वीडियोस मैं आराम से मतलब अपना ब्रांड बिल्डअप कर सकता हूँ इतनी वीडियोस के साथ। और कोई आपके पास वो मतलब डुप्लीकेशन का वो कुछ कोई मतलब ऐसे चार्ज नहीं लगाते, या ऐसे मतलब मेन ये होता है कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आता है। तो फिर यही मतलब मीडिया में डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती यही वीडियोस को ना। तो बहुत सही है ये सिस्टम जो भी है ना। और प्रेजेंटेशन मटेरियल्स में मतलब जैसे टैम्पलेट्स हो गए, बहुत सी चीजें आप अपने उसमें लगा सकते हैं, स्टेटस में लगा सकते हैं। तो ये चीज बहुत हेल्प करती है आपके प्रोस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में। क्योंकि जैसे 5 बिजनेस आइडियाज, जैसे अर्न 5 सोर्स ऑफ इनकम, लोग यही सोचेंगे देख के कि भाई आजकल तो एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 5 सोर्स ऑफ इनकम हम कैसे अर्न कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज यही, क्योंकि बहुत से लोग परेशान घूम रहे हैं अभी भी जॉब करने के बाद, और इतनी स्टडी करने के बाद भी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में। तो हर कोई यही सोचता है कि मैं कैसे अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूं। तो ये सारी चीजें आपको रेडी टू यूज मिल रही है टीएलएफ क्रिएटर के साथ। तो बहुत अच्छा है ये जो भी है सिस्टम ना, मुझे बहुत मतलब सही लगा। और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, इसके साथ आपको लीडरशिप डेवलपमेंट मिलेगा। लीडरशिप क्वालिटी जो आप लोगों के अंदर आएगी, कैसे आएगी। आप देखिए सेशन का ऐसे होता है कि सिर्फ अब मैंने दूसरी टीम को भी देखा है, इसलिए मैं दूसरी टीम का एग्जांपल देना चाहूंगी। कि जो सेशन लेते हैं ना, वो सिलेक्टिव लोग ही होते हैं। कि उन्होंने अपने 2-3 लोग ऐसे चूज कर रखे होते हैं जो हायर पोजीशन पे है, और सिर्फ वही सेशन लेते हैं, दूसरा कोई सेशन नहीं लेता, है ना। तो फिर लेकिन यहाँ पे आपको ना पता चलेगा सेशन, मैं आई थिंक 11 AM का फर्स्ट टाइम ले रही हूँ सेशन। लेकिन आप ये सोचिए मैंने लास्ट मंथ ही 260 करा है, और अगले ही महीने मतलब मैं सेशन दे रही हूँ 1 महीने में ही। और इससे पहले भी मैं 2-3 सेशन दे चुकी हूँ। मेरे को 1 मंथ भी नहीं हुआ था, उसी टाइम मैंने एक सेशन दिया था।
तो आप खुद सोचिए कि जब आप एक स्पीकर बनते हैं, कि इतने लोग आपको पता है कि आप बोल रहे हो और इतने लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपका कितना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपको पता चलता है कि हाँ मतलब मैं इस लेवल पे हूं कि लोग मुझे सुन रहे हैं। उससे आपके अंदर आती है लीडरशिप क्वालिटीज, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आपको अपने आप सबसे पहली ग्रोथ तो यही हो जाती है कि मतलब हाँ हम लीडरशिप की मतलब कैटेगरी में आ रहे हैं, एक लीडर बन रहे हैं हम। फिर कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने आपको बता ही दिया, इम्प्रूव होती ही होती है जब आप डे रोज 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 आप एक मतलब जब हम किसी को, जैसे हम मैं अभी सेशन दे रही हूँ, तो मेरे को ध्यान रहेगा कि मैं कैसे वर्ड्स यूज करूँ। तो जो उन वर्ड्स को इम्प्रूव करना ही हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। तो ऐसे ही मैं दूसरे को जब सुनूंगी तो मैं देखूंगी कि हाँ मैं क्या उनसे सीख सकती हूँ। तो मतलब ये चीजें सिखाती है हमें, यही हमारी लर्निंग होती है कि हमें हर सेशन के साथ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। इसके बाद क्या आता है, नो कॉलिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही कॉल करो, ये सब ऐसा वाला सिस्टम कुछ नहीं है। जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है और आपको इतने लिंक्स दिए जाते हैं, आपका बिजनेस सेटअप कराया जाता है, तो आपको इतनी ऐसी कोई कॉलिंग की जरूरत नहीं होती है। तब ये होता है कि लोग खुद आपको अप्रोच करते हैं, खुद आपको कॉल करते हैं। और एक एक ऐसे इंसान से बात करना जो इंटरेस्टेड नहीं है, उसको आप अप्रोच कर रहे हो, हाँ भाई आप ये करोगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे होता है। सुबह सुबह कॉल आने लग जाती है, मतलब मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कि भाई LIC ले लो या ये सब चीजें हम सबको नॉर्मली आती है ना। तो फिर बड़ा अजीब लगता है कि अगर जो चीज किसी चीज की हमें जरूरत भी होती है ना, तो भी हम ये सोचते हैं कि अरे नहीं चाहिए, ऐसे वाली चीज। लेकिन जब आपको पता है कि हाँ आपको कोई कॉल कर रहा है और वो इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट है, वो खुद चाह रहा है कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बिजनेस में आना चाहता हूँ, तो मतलब उससे बात करने का अलग सेटिस्फेक्शन होता है ना। ऐसे नहीं लगता कि हाँ हम किसी मतलब बेकार में यूजलेस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी पे। कई बार होता है इतना टाइम वेस्ट होता है और उसके बाद भी कोई कहता है कि नहीं 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 हमें नहीं समझ आ रहा। हमें मतलब यही वाली चीज हो जाती है कि कितना भी आप टाइम दे दो, कितना भी समझा लो, क्योंकि हम फोन पे उन्हें खुद से कन्विंस कर रहे हैं ना, उन्हें कुछ नहीं समझ आता। लेकिन जब वो खुद आपको कॉल करके बोलते हैं ना, तब वो ध्यान से आपकी बात सुनते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो, और फिर खुद ही कन्वर्ट होते हैं। हमें कोई मैसेजेस वगैरह नहीं भेजने, क्योंकि ये होता है ना कि लिंक रहने के लिए फिर मैसेजेस भी करने पड़ते हैं। ऐसे इग्नोर ही मार देते हैं लोग, ब्लॉक कर देते हैं। कितना अजीब लगता है कि भाई जैसे हम किसी के पीछे पड़ रहे हो कि लोग ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये वाली चीजें हमें करने की जरूरत नहीं होती। और वर्क फ्रॉम एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम, यही है कि ऑटोमेशन सिस्टम में सारा काम ऑनलाइन है। आपको सिर्फ अपना फोन और इंटरनेट चाहिए और आप कहीं से भी काम कर सकते हो। कहीं आप आउट ऑफ स्टेशन गए हो, कई बार होता है कि हमारा इतना मन होता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, जाना है कहीं, लेकिन काम की वजह से कोई नहीं जा पाता। लेकिन आप अपना काम जो है अपने फोन से कर रहे हो। आप हॉलीडे पे भी गए हो, आधा एक घंटा निकाल के आराम से टाइम मैनेज करके उसमें भी आप काम कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं आता है। तो क्योंकि फोन पे ही बात करनी है और इंटरेस्टेड लोग ही आपसे बात करेंगे, तो आपका बहुत लिमिटेड रह जाता है फोन पे बात करना भी। क्योंकि ये सारे जो मीडिया मतलब बनाया हुआ है, ये हमें सिर्फ उन्हें फॉरवर्ड करना होता है कि आप देखो और सीखो, है ना। क्या वीडियोस में सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग्स दी जा रही है, सारी चीजें कि आपको देखना है और सीखना है। और ऐसे नहीं कि कुछ लोग होते हैं अरे वीडियो से हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया जाता है। अभी राज पाटिल सर की वीडियो भी मतलब जैसे GMB अकाउंट सेटअप करना होता है, उन्होंने उस वीडियो में पूरा A to Z स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि किस स्टेप के बाद क्या करना है, क्या दिखेगा। और जब YouTube चैनल ओपन करना था, उसकी वीडियो मेरे पास आई, मैंने वीडियो देखकर ही अपना YouTube चैनल बनाया और मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई।
मतलब उसमें एक एक स्टेप बताया हुआ है, इवन लोडिंग का टाइम भी, कि क्या चीज कैसे होती है। तो आप देखिए कि मतलब ऑटोमेशन सिस्टम मोड कितनी हेल्प करता है, बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल है सबके लिए, कि हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप देखो और सीखो। ये है ऑटोमेशन सिस्टम। और ये तो नेवर एंडिंग चीज है कि मैं बताऊं कि टीएलएफ के साथ ज्वाइन कर करके आपको क्या मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ सारी चीजें, कि क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं टीएलएफ के साथ। ये बता दिया मैंने, सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप, यूट्यूब की ट्रेनिंग्स, जैसे यूट्यूब की रेडी टू यूज वीडियोस, एडिटिंग टूल्स जो होते हैं जैसे कैनवा हो गया, ये सारी चीजें, इसकी भी आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कि आपको अगर कुछ चीज एडिट करनी है, पोस्टर्स एडिट करने हैं, टेम्पलेट्स बनाने हैं, ये चीजें ना आपकी डे टू डे लाइफ में भी काम आती है। अब जैसे मेरी डॉटर है, उसका कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या कुछ हो, तो कैनवा से बड़ी हेल्प मिलती है और बहुत अच्छा बनता है। और मतलब बहुत सी चीजें होती है कि आप डे टू डे इसमें यूज करोगे तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम मतलब हमें पता चलता है कि हम कितने क्रिएटिव है, और अभी तक हमने ऐसी कोई क्रिएटिव चीज करी ही नहीं है, ऐसा कोई क्रिएटिव काम करा ही नहीं है अभी तक, है ना। और इसके साथ साथ आपको मिलते हैं प्रोडक्ट्स रिटेलिंग टिप्स। यूजुअली क्या होता है, बोलते हैं कि हाँ प्रोडक्ट आए हैं, आप यूज करिए। वैसे तो यूज करना जरूरी है, ताकि आपको उसकी वैल्यू पता चले और आपको पता चले कि वो काम कैसे करता है। आप मतलब इस जब आप उसको मतलब उसका इफेक्ट अपने ऊपर देखोगे ना, तब आप खुद टेस्टमनी बनोगे कि हाँ मेरी लाइफ में ये चेंज आया है इस प्रोडक्ट को यूज करने में, मेरी हेल्थ में ये इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये चीज बहुत मतलब हेल्पफुल रहती है कि किसी को भी बताने में। जैसे लोगों को देखते हैं हम, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के मतलब फेस पे स्कार्स हैं, पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये सब वैसे ही नहीं हो जाते कि मतलब हाँ पिंपल्स हो रहे हैं, होते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब हमारी डे टू डे हैबिट्स होती है, और क्या प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, डाइजेशन का इश्यूज होता है, किसी को हार्मोनल इश्यूज होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इन सब से डील करते हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। तो ये जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में वो करोगे, शामिल करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने हेल्पफुल हैं। और हेल्थ की बात करें, देखो जैसे मैंने लास्ट उसमें बताया था, लास्ट सेशन में अपने, फ्रीडम फॉरएवर फ्रीडम के बारे में, है ना, कि मतलब कार्टिलेज में, बोन में, मसल पेन और ऑस्टियोपोरोसिस, इन सब चीजों में कितना हेल्पफुल है प्रोडक्ट वो, कि जो कि मुझे तो लगता है कि अगर आप सोचो अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, कि कितनी मतलब फीमेल्स को होता है, क्योंकि मैं तो खुद हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को, सबसे ज्यादा नी जॉइंट पेन की, नी पेन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो वो मतलब फॉरएवर फ्रीडम से कितना मतलब उसमें बताया है कि कितने अच्छे तरीके से हेल्प करता है वो, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपके मसल्स के लिए, हर चीज के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट आप देखो कितना हेल्पफुल है। और बाकी जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है उसके लिए आर्टिक सी, और फॉर एलोवेरा जेल, ये सारी चीजें मतलब इतनी हेल्पफुल है ना, कि आप यूज करोगे तब आपको लगेगा कि कितना बेनिफिशियल है। तब आपको पता चलेगी, मतलब ये 100% रियल टेस्टिमनी जो होगी ना, वो आपकी खुद की होगी, जब आप दूसरों को बताओगे कि भाई मेरी लाइफ में ये इफेक्ट हुआ है। वैसे तो किसी को कुछ ना हो, बट लेकिन हर कोई होता है कि इस एक मिडिल एज पे आके ना, हर किसी को थोड़ी ना थोड़ी दिक्कत किसी ना किसी चीज की होती ही है। तो वो बहुत इफेक्टिव रहेगा अगर आप खुद एक बार सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसके बाद आप रिटेलिंग करेंगे ना। रिटेलिंग की तो पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी कि कैसे आप रिटेल कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बिजनेस नहीं ज्वाइन करते, लेकिन वो फॉरएवर के प्रोडक्ट से बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो कंटिन्यूटी में ही वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, उन्हें चाहिए होते हैं। तो वो उस तरीके से मतलब उन लोगों की वजह से ही ये प्रोडक्ट रिटेलिंग का बिजनेस है जो चलता है। फिर और टीएलएफ के साथ आपको क्या मिलेगा यही बता रही हूँ वैसे तो मैं आपको पूरा,
क्योंकि हमें चूज करना है कि कौन सी टीम हमारे लिए बेस्ट है। तो यही है कि टीएलएफ जो है आपको हेल्प करती है कि आप कैसे फास्टर मतलब ग्रो कर सकते हो और ज्यादा फास्ट, है ना, अर्न कर सकते हो बेटर। क्योंकि सिर्फ आप कॉलिंग पे डिपेंड नहीं हो, आपके और भी अलग बिजनेस स्ट्रीम्स बन जाती हैं, है ना, जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। और कॉलिंग का चलो ठीक है, आपने कर लिया, थोड़ा टाइम कॉलिंग कर भी ली, लेकिन उसके बाद भी जब आपकी ब्रांडिंग होती है, कि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब वो खुद देखते हैं कि हाँ आप इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो, आप इतना ग्रो कर चुके हो, तो फिर उन्हें कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद ही बोलेंगे हाँ ठीक है, हमें आना है, ज्वाइन करना है। अभी सर ने जैसे बताया था, सर के जो फनल लिंक्स हैं उसमें से लोगों ने सिल्वर मेंबरशिप अपने आप लिए। राज पाटिल सर के उसमें से अपने आप ही लोग मेंबरशिप भी ले रहे हैं, अपने आप ही लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो आप देखो उसमें ना आप कन्विंस कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो। तो ये एक कॉन्फिडेंस मतलब डेवलप करेगा आपके अंदर ना, एक लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, जो कि आपको सिर्फ ना टीएलएफ क्रिएटर के साथ ज्वाइन करके मिल सकता है। क्योंकि हम लोग फॉरएवर लिविंग के साथ जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि अच्छी टीम कौन सी है। क्योंकि टीम भी बहुत वास्ट है, इतने ज्यादा मतलब आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना कि आप खुद नहीं समझ पाओगे कि कहाँ पे हम चूज करें। तो वही चीज आपको डिसाइड करनी है कि आपको कौन सी टीम और क्यों चूज करनी है। तो अब क्या सोच रहे हैं आप, कब स्टार्ट करना है टीएलएफ क्रिएटर के साथ? तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिस भी पर्सन ने आपको आज का लिंक दिया है उनके साथ आप टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ फॉर एवर लिविंग बिजनेस जरूर स्टार्ट करिए। आपको बहुत हेल्पफुल, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको पता चलेगा कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप लोगों के पेशेंस के लिए थैंक यू। और मैं आशा करती हूँ नेक्स्ट टाइम भी आपको मैं पूरी नॉलेज दे सकूं जो भी मेरे पास है। होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू। हम्म, ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। और अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, तो आप, मैं चाहूँगा कि इसका फीडबैक आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर दें। और जिस पर्सन ने भी आज के मॉर्निंग का लिंक दिया है आपको, और जो पर्सन्स भी हमारे साथ में टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। और उनसे एक बार बात कीजिएगा पूरी डिटेल्स में, और जानकारी लीजिएगा कि टीएलएफ क्रिएटर्स और जैसे फाइव टाइप्स के इनकम ऑफ सोर्स जैसे मैडम ने बताया था, तो वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, इसके बारे में आप जानकारी लीजिएगा। तो चलिए आज सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।